Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class first. In previous class, we will start chapter number 2 is My Body and also we will read chapter. तो बच्चों कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले तो बॉडी पार्ट्स के नेम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि माय बॉडी हैज़ अ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ अ नेम। जो मेरी बॉडी है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट का एक नेम है, ईच पार्ट हैज़ अ नेम। फिर एक लड़के का फोटो है जिसमें आपको बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। उसके बाद था हेड, हेड का मीनिंग होता है सिर। और फॉरहेड होता है जो सिर के नीचे यानी आईब्रोज के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला पार्ट हमको हम फॉरहेड बोलते हैं। उसके बाद आईज, आईज आईज यानी आंखें। उसके बाद नोज, नोज मैंने नाक। फिर ईयर, ईयर का मीनिंग होता है कान। चिक्स, चिक्स यानी गाल। और चिन यानी होठ के नीचे वाला भाग। उसके बाद लिप, लिप्स यानी होठ। और फेस, यहाँ तो हो गए फेस की बात। फेस के नीचे आती है नेक, नेक का अर्थ होता है गर्दन। उसके बाद नेक के नीचे आता है चेस्ट, चेस्ट का मीनिंग होता है छाती। फिर एल्बो, अब चेस्ट है, चेस्ट के पास स्टार्ट होते हैं हमारे हैंड्स। तो हैंड्स में सबसे पहले आती है एल्बो। उससे ऊपर देखो एक शोल्डर भी लिख सकते हैं हम, फोटो में नहीं लिखा हुआ है पर अपन शोल्डर भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया शोल्डर, SHOULDER। शोल्डर का मीनिंग होता है कंधा। उसके आगे आता है एल्बो, एल्बो का मीनिंग होता है कोहनी। उसके बाद आर्म यानी भुजा या कलाई। और आर्म के आगे होता है हैंड यानी हाथ। फिर हैंड्स के आगे आती है फिंगर्स, हैंड्स के आगे आती है फिंगर्स। उसके नीचे लोअर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर पार्ट क्या क्या है, लोअर पार्ट में फिर लेग्स होती है, जिसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है थाई। जैसे देखो थाई, ये हो गया थाई। थाई के बाद आती है नी यानी घुटने। और घुटनों के बाद स्टार्ट होती है लेग यानी टांगे। फिर टांगों के बाद आते हैं एंकल, जो फुट और लेग को जोड़ता है। और एंकल, एंकल के आगे आता है फुट और फुट से जुड़ा होता है टो यानी अंगूठा। तो ये हो गए बॉडी पार्ट्स के नेम। कुल मिला के 22 बॉडी पार्ट्स हो गए हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में जो ये सारे पार्ट्स हैं उनके नेम लिखने हैं। चैप्टर का नेम डालकर हेडिंग मैंने आपको बताई थी। उसके बाद 22 पार्ट्स के नेम आपको लिखने थे ईवीएस की नोटबुक में। फिर ये तो बात हो गई बॉडी पार्ट्स की। फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंट पार्ट ऑफ माय बॉडी डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जो मेरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है यानी अलग पार्ट है, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जैसे कि फर्स्ट था आई च्यू विथ माई टीथ, मैं अपने दांतों से खाने को चबाता हूँ। आई होल्ड फूड विथ माई फिंगर्स, मैं अपनी फिंगर्स से खाने को पकड़ता हूँ, अपने फूड को पकड़ता हूँ। फिर थर्ड था आई वॉक विथ माई लेग, मैं अपने पैरों से चलता हूँ। और फोर्थ था आई होल्ड अ बॉल विथ माई हैंड्स, मैं बॉल को अपने हैंड से पकड़ता हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था यानी थर्ड टॉपिक, लुक एट द अमन एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको अमन के सामने देखना था, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, अमन के सामने देखना था और राइट द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर लिखना था। तो इस पे फर्स्ट था अमन हेयर आर। तो हम अमन जो है उसके हेयर कैसे लॉन्ग है या शॉर्ट, तो हमने शॉर्ट लिखा था क्योंकि फोटो में उसके हेयर जो है शॉर्ट दिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड था अमन आईज आर, तो अमन की आईज जो है स्मॉल थी यानी छोटी थी। अमन फेस इज राउंड और अमन नोज इज ब्रॉड, यानी जो अमन की नाक है वो फैली हुई है, शार्प नहीं है, तिखी नहीं है, ब्रॉड है। तो ये हो गई कल की बात। अब आज की क्लास में हम करेंगे बाकी के चैप्टर की रीडिंग। तो देखिए क्या दे रखा है आगे रीडिंग में, चैप्टर में दे रखा है लेट अस काउंट। तो चलो गिनते हैं। अब क्या गिनना है, देखते हैं क्या गिनना है। तो देखो फर्स्ट देखो आई हैव हैंड्स। अब आपको फोटो में यहाँ पर दो हाथों की फोटो दे रखी है। तो हमारे कितने हाथ होते हैं आप सब जानते हो, जो हम, तो हम लिखेंगे आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू हैंड्स। उसके बाद सेकंड है आई हैव नोज, तो आई हैव वन नोज, जो नोज होती है वो एक ही होती है। उसके बाद थर्ड है आई हैव वन लिप्स, जो हमारे लिप्स होते हैं वो वन ही होते हैं, लिप्स वन ही होते हैं। बस इतना फर्क है कि जो ऊपर वाला होठ होता है हम उसको अपर लिप बोलते हैं, अपर लिप। और जो नीचे वाला होठ होता है उसको हम लोअर लिप यानी निचला होठ कहते हैं, लोअर लिप। उसके बाद थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ है आइज का फोटो बताया हुआ है। तो हमारी कितनी आइज होती है, वी हैव टू आइज। तो हम लिखेंगे वी हैव टू आइज, वी हैव टू आइज।
और आई हैव 2 legs, आई हैव 2 legs। तो हमने पढ़ा सबसे पहले आई हैव 2 hands, उसके बाद हमने पढ़ा आई हैव, क्या पढ़ा हमने, आई हैव 1 nose, उसके बाद थर्ड था आई हैव 1 lips, फोर्थ था आई हैव 2 eyes और फिफ्थ था आई हैव 2 legs। तो ये वाला आपको अपनी बुक में फिल करना है और साथ ही साथ में आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में भी ये वाला वर्क करना है। अगर फोटो बना सकते हो तो बना देना, इतना भी मुश्किल नहीं है। नॉर्मल जैसी आईज होती है, हैंड्स होती है, नोज होती है, उनकी फोटो बनाकर आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक में करेंगे और बुक में भी करेंगे। अब देखिए आगे क्या दे रखा है चैप्टर में, ऑल ऑफ अस हैव टीथ बट देयर नंबर इज डिफरेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ टीथ दैट ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज। तो ये कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव टीथ, हम सभी के दांत होते हैं, बट देयर नंबर इज डिफरेंट, बट इसके जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, आपको सबको पता है हम सबके दांत होते हैं और इसके जो नंबर्स होते हैं यानी टीथ के जो संख्याएं होती है वो सब में अलग अलग होती है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ टीथ दैट ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज। अब आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स के कितने दांत है, जैसे आपके ग्रैंड फादर है उनके कितने दांत है, ग्रैंड मदर के कितने हैं, आपके फादर के, मदर के, सिस्टर के, ब्रदर के, अंकल, कजन के और आंट के कितने कितने दांत हैं आपको लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ही लिखे हुए हैं, जैसे माय ग्रैंड फादर, जैसे अगर आपके ग्रैंड फादर के देखो जो ह्यूमन बींग्स होता है उसके 32 टीथ होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, 32 होते हैं, इससे कम हो सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो 32 है, अगर उसमें उनके 30 है तो आप क्या लिख सकते हो 30। ग्रैंड मदर के अगर 30 है या 29 है तो आप वैसे लिख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से पूछ के फिर इन दांतों की जो नंबर्स हैं यानी टीथ के जो नंबर्स हैं वो लिखेंगे। अब थर्ड है माय फादर तो आप 32 लिख सकते हो, माय मदर के 31 लिख सकते हो। अब माय सिस्टर या ब्रदर, तो आपका सिस्टर या ब्रदर को छोटा ही होगा तो या तो 20 टीथ होंगे क्योंकि इस एज में हमारे 20 टीथ ही होते हैं। इन द एज ऑफ 6 and 7 वी हैव 20 टीथ्स। और 6 से हाउ मेनी टीथ डिड यू हैव, तो अगर आपके ब्रदर या सिस्टर के 20 टीथ है तो आपके भी 20 ही होंगे क्योंकि इस एज में 6 और 7 साल की उम्र में बच्चों के आमतौर पर 20 दांत ही होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं बाकी के दांतों की भी, जो बाकी के टीथ होते हैं उनकी वो भी ग्रो होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर्स से पूछ के फिर दांतों के जो यानी टीथों के जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, कीप आवर बॉडी फिट, यानी हमें अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है कीपिंग आवर बॉडी फिट, यानी समझ गए आप कि हमें अपनी जो बॉडी है अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है वी मस्ट प्ले गेम्स, हमें रोज खेल खेलने चाहिए, यानी अगर हम रोज खेल खेलेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहती है। फिर सेकंड है वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे देखो ये बच्चा है फोटो में वो एक्सरसाइज कर रहा है, ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। फिर थर्ड है वी मस्ट डू योगा टू कीप अवर सेल्फ फिट, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करना चाहिए। वी मस्ट डू योगा टू कीप अवर सेल्फ फिट। उसके बाद फोर्थ है वी मस्ट डू प्राणायाम फॉर गुड हेल्थ, हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम क्या होता है, योगा क्या होता है और एक्सरसाइज क्या होती है। जैसे देखो हाथों को हिलाना, जैसे लड़का हिल रहा है एकदम एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। योगा किसे कहते हैं, जैसे आज आपको फोटो में दिख रहा है इन्होंने अपने पैरों को स्ट्रेट किया है और उसके बाद ऊपर हाथों को लेकर गए तो इसे योगा कहते हैं। और प्राणायाम यानी एक पैर पे एक पैर को रख के सीधा बैठना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं और अपनी सांस को अंदर और बाहर लेते हैं, तो इस चीज को प्राणायाम कहते हैं। योगा अलग है, प्राणायाम अलग है और एक्सरसाइज अलग है। फिर फिफ्थ है वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, यानी हमें अच्छा जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो वो खाना खाना चाहिए, यानी वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। अब देखिए ये तो हो गई जिसमें हमने पहले क्या किया, हमने लेटर्स काउंट किए जिसमें हमें अपने बॉडी पार्ट्स के नंबर्स लिखने थे कि हमारे पास लिप्स कितने हैं, आइज कितनी हैं, लेग्स कितने हैं, नोज कितनी है। उसके बाद हमें जो टीथ है उनकी काउंटिंग करके लिखना था। काउंटिंग किसके करेंगे, फैमिली मेंबर्स की। उसके बाद हमने पढ़ा कीपिंग अवर बॉडी फिट, वी मस्ट प्ले गेम्स, यानी हमें रोज खेलना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए।
हमें अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करना चाहिए और गुड हेल्थ के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए और हमें साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। अब अगला चैप्टर देखो, अब एक आपको पोयम दे रखी है, इस पोयम को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो इस चैप्टर की पोयम है एक, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करना है कि अगर बॉडी पार्ट्स के नेम नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और एक बॉडी पार्ट का नेम यानी शोल्डर का नेम मैंने आपको बताया था वो करना है। फिर और क्या करना है, ईवीएस की नोटबुक में, एक तो बुक में ये काम हो जाएगा और ईवीएस की नोटबुक में भी ये काम करना है। हेडिंग लगाओगे लेट अस काउंट, उसके बाद न्यू पेज से करोगे और क्लास वर्क लगाओगे। फिर हैंड्स की फोटो बना देना, सिंपल हैंड्स, जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाओ। उसके बाद लिख देना आई हैव 2 हैंड्स और फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, 2 के नीचे डैश करोगे। उसके बाद सेकंड एक नोज का सिंपल सा फोटो बना के आई हैव 1 नोज। फिर लिप का एक सिंपल सा फोटो बना के लिखोगे आई हैव 1 लिप। फिर आइस का फोटो बनाकर आई हैव 1 आइस, और फिफ्थ है आई हैव 2 लेग्स। तो लेग्स का भी सिंपल सा फोटो बनाकर आपको ये काम करना है। ये वाला बुक में करोगे कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स की तीर की काउंटिंग करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।